विशेष राज्य का दर्जा देने में बहुत सारी कानूनी प्रक्रियाएं करनी पड़ती है। अगर एक सरकार एक स्टेट को आप देंगे तो सभी स्टेट उसकी मांग करेंगे। तो केंद्र सरकार अपने तरफ से काम करती है, इनके पास अपना कुछ है नहीं, क्योंकि जो आय का साधन था धीरे धीरे ये सब खत्म कर लिए हैं। जीएसटी कलेक्शन भी बहुत कम है इनका। भारतीय जनता पार्टी पारस पत्थर है, जो उसके साथ सटेगा सोना हो जाएगा, जो हटेगा उसकी भाव जो है कौड़ी की होगी। नमस्कार, मैं मनवीश्वर शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। 2024 चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासत भी तेज हो रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है केंद्र सरकार से विशेष राज्य का दर्जा मांगा है। खुले मंच से तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मुजफ्फरपुर के बीजेपी सांसद अजय निषाद जी थे। एक बार फिर मुख्यमंत्री ने विशेष दर्जे की मांग की है। देखिए, हमारे नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी कभी भी बिहार के लिए कोई भी योजना देने में या पैसा देने में कोई कटौती नहीं की है। जितना भी अड़चन अगर कहिए तो राज्य सरकार की तरफ से है। राज्य सरकार बिहार में उद्योग धंधा लगाने के लिए उदासीन है। बड़े बड़े उद्योगपति को जमीन देने में आनाकानी करती है। लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत खराब है बिहार का। बाहर से कोई इन्वेस्टर भी यहाँ नहीं आना चाहते हैं। उसके बाद आप ये देखिएगा, बड़े बड़े जो रोड के प्रोजेक्ट हैं एनएचआई का, जैसे हाजीपुर मुजफ्फरपुर फोर लेन ले लें, हाजीपुर छपरा फोर लेन ले लीजिए, सभी जगह कहीं ना कहीं जमीन का अड़चन ये खड़ा करके छोड़े हुए हैं, जिसके कारण कार्य बाधित हो रहा है। जो प्रोजेक्ट 2 साल में पूरा हो जाना चाहिए था वो 12 साल 14 साल में पूरा नहीं हो रहा है। तो ये सारी जिम्मेवारी तो राज्य सरकार की है। राज्य सरकार को जमीन अधिग्रहण करके केंद्र को देना है। तो हमेशा बिहार सरकार कहीं ना कहीं काम रोकने का प्रयास करती है और हर समय चिल्लाती है कि विशेष राज्य का दर्जा दो। विशेष राज्य का दर्जा देने में बहुत सारी कानूनी प्रक्रियाएं करनी पड़ती है। अगर एक सरकार एक स्टेट को आप देंगे तो सभी स्टेट उसकी मांग करेंगे। तो केंद्र सरकार अपने तरफ से काम करती है। आप जीएसटी कलेक्शन का आप बात कीजिए, तो जो अदर स्टेट, चाहे वो महाराष्ट्र हो गुजरात हो, तो वहाँ इतना ज़्यादा उद्योग धंधे हैं, उतने ज़्यादा व्यवसाय हैं, तो वहाँ जीएसटी का कलेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो जैसा आप जान रहे हैं कि जीएसटी कलेक्शन में आधा राज्य को मिलता है, तो वहाँ पर रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है, तो विकास का दर जो है वहाँ काफ़ी ज़्यादा है। इनके पास अपना कुछ है नहीं, क्योंकि जो आय का साधन था धीरे धीरे ये सब खत्म कर लिए हैं। जीएसटी कलेक्शन भी बहुत कम है इनका। तो कहीं ना कहीं अपनी आय बढ़ाने के बजाय केंद्र सरकार पर निर्भर रहना भी कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार की नाकामी दर्शाती है। लेकिन लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहा है कि बिहार के साथ केंद्र सरकार जो है बेईमानी करती है। नहीं, हर समय पैसा देने के लिए तैयार रहे हैं, हर समय पैसा भी मिला है। हवाई अड्डा की बात कर लीजिए, एम्स निर्माण के, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो आए हैं। लेकिन हवाई अड्डा तो कह रहा है कि आपके कारण नहीं हो रहा है। मुजफ्फरपुर में आपका कैंसर हॉस्पिटल भी देखेंगे केंद्र सरकार के पहल से खुला है। जहां तक हवाई अड्डा का बात है, तो हमने तो उनको जिस समय मुजफ्फरपुर में पूरे तिरहुत का जनप्रतिनिधि का सम्मेलन हुआ था, उस समय मैं व्यक्तिगत उनको आवेदन दिया था कि आप 200 कुछ 400 कुछ एकड़ जो जमीन है वो सरकार को दिए, यहाँ बिहार ये केंद्र सरकार को उपलब्ध कराइए, वहाँ एयरपोर्ट बन जाएगा, उसमें दिक्कत कहाँ। अच्छा, एक चीज और है कि मुकेश सहनी लगातार बिहार से लेके यूपी तक घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि सहनी समाज उनके साथ है। क्या कहेंगे? देखिए, आप तो इतिहास के पन्नों पे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी पारस पत्थर है, जो उसके साथ सटेगा सोना हो जाएगा, जो हटेगा उसकी भाव जो है कौड़ी की हो जाएगी। तो अब वो एनडीए का हंग है नहीं। अब वो जहाँ है वहाँ अपना पहले मेहनत करें। जिस समय सत्ता में थे उस समय कभी आरक्षण की तो बात किए नहीं सदन में। सत्ता से बेदखल हो गए तो अब सब जगह घूम के आरक्षण मांग कर रहे हैं। तो समाज भी अब समझ चुका है कि ये राजनीति में व्यवसाय करने आ रहे हैं, तो धीरे धीरे लोग दूरी बना रहे हैं। यादव सम्मेलन बीजेपी के द्वारा किया गया था, जिसके बाद आरजेडी जो है भड़की हुई है, कह रही है कि यादव जो है वह लालू प्रसाद के साथ है। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि हर जगह, जैसे मेरे लोकसभा की बात कीजिए, तो हम 4,10,000 वोट से चुनाव जीते हैं। उसमें तो सभी समाज का वोट था, जिसमें यादव का भी है। तो ऐसा नहीं है, हर समय चुनाव की परिस्थिति में भी बहुत चीज़ निर्भर करती है। अभी लोकसभा का चुनाव में यादव समाज का वोट भी भारी मात्रा में नरेंद्र मोदी सरकार को मिलती है। तो कोई अगर दावा कर रहा है तो सब आदमी अपनी अपनी पार्टी के लिए दावा कर रहे हैं, तो इस पर ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है। लगातार जो है महागठबंधन कहती है कि हम दलित की राजनीति करते हैं, फिर जीतन राम मांझी पर जिस तरह से नीतीश कुमार ने बयान दिया, वो कहाँ तक जायज लगता है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का जो भी बयान आया है वो कहीं से जायज नहीं है।
माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी वरिष्ठ नेता रहे हैं, लंबा राजनीतिक करियर रहा है और उनमें कहीं ना कहीं काबिलियत थी। उन पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विश्वास किए, तभी तो वो मुख्यमंत्री बने। उसके बाद इस तरह का बयान देना मतलब मानसिक दिवालियापन दिखलाता है। महिलाओं पर जिस तरह विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसका आरजेडी ने भी सपोर्ट किया था, महागठबंधन के कोई भी लोग जो है उसका विरोध नहीं किया। देखिए, जो बयान आया है सार्वजनिक हर जगह से, हर मंच से इसकी भर्त्सना की गई है कि कहीं से ये बयान सही नहीं है और वास्तव में भी जो माननीय मुख्यमंत्री का बयान जो था वो अच्छा नहीं था। बाद में उन्होंने इस पर खेद प्रकट भी किया, बयान वापस किया, तो ये मामला को ही समाप्त किया जाए। क्या लगता है 2024 में भारतीय का लक्ष्य जो है, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य जो है 40 के 40 सीट जीतने का है और इसमें हम लोग खड़े भी उतरेंगे। जैसा कि तमाम मुद्दों पर मुजफ्फरपुर के बीजेपी सांसद अजय निषाद जी थे, जिन्होंने कहा कि 2024 में 40 की 40 सीट बीजेपी जीतेगी और एक बार फिर बीजेपी पूर्ण रूप से बहुमत के साथ देश में सरकार बनाएगी। मुजफ्फरपुर से न्यूज फाउंडेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।